आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। पीएम और सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से 7.5 लाख युवाओं को देंगे नौकरी। भाजपा देश में सबसे बड़ी नफरत की फैक्ट्री है। ये हिंदू और मुसलमानों को और हिंदू और सिख को लड़ाती है। मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिया बयान। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कौशाम्बी पहुंचे डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक। सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। बोले यूपी की 80 सीट जीतेगी भाजपा। और उत्तराखंड के जोशीमठ और चमोली बद्रीनाथ धाम में नहीं मनाई जाएगी बकरा ईद। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बताया मुस्लिम विरोधी फैसला। आई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है। पीएम और सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से हम 7.5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इसके लिए हमारे उद्यमियों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई विभाग पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे पर जमीन चिन्हित कर एमएसएमई क्लस्टर विकसित करेंगे और साथ ही लखनऊ, वाराणसी और आगरा में यूनिटी मॉल बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। वहां पर अच्छे गेस्ट हाउस और हॉस्टल बनाए जाएं। एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और उत्तर प्रदेश इस देश से सौभाग्यशाली है कि जिस उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में जो दम तोड़ रहा था, अंतिम सांसें ले रहा था, लोगों में हताशा थी, निराशा थी, ऐसा लगता था कि जैसे अब ये कुछ हो ही नहीं पाएगा, लेकिन 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज लगभग प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनी हुई है। उनके जीवन को, उनके रोजगार का और उनके स्वावलंबन का आधार बनी हुई है। आज इसी का परिणाम है 11 जीआई टैग आज उपलब्ध कराए गए हैं और उत्तर प्रदेश को इसके साथ ही 52 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश के अग्रणी राज्य। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के मिस्र की मस्जिद में जाने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि मिस्र में गए तो मस्जिद में चले गए, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में जाते हैं तो नवाज शरीफ को गले लगा लेते हैं, दुबई में जाते हैं तो दुबई के शेखों को गले लगा लेते हैं, मिस्र में मौलानाओं को भी गले लगा देते हैं और हिंदुस्तान में कहते हैं कि हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसा दोहरा मापदंड है और आपकी पार्टी के लोग इस देश को नफरत के आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा देश में सबसे बड़ी नफरत की फैक्ट्री है। आज देश की सरकार मोदी जी की महंगाई रोकने में विफल, नौजवानों को रोजगार देने में विफल, किसानों को फसल का दाम देने में विफल, अमेरिका में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी। मिस्र में गए तो मस्जिद में चले गए, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में जाते हैं तो नवाज शरीफ को गले लगा लेते हैं, दुबई में जाते हैं तो शेखों को गले लगा लेते हैं, मिस्र में जाते हैं तो मौलानाओं को गले लगा देते हैं, मस्जिद में घूमने चले जाते हैं और हिंदुस्तान में कहते हैं हम तो कपड़े से पहचान लेते हैं। यह कैसा दोहरा मापदंड है प्रधानमंत्री जी आपका? और आपके पार्टी के कार्यकर्ता और आपके लोग इस देश को नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी नफरत की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। ये देश को न शिक्षा दे सकती है, न बिजली पानी दे सकती है, न स्वास्थ्य का इंतजाम दे सकती है। हिंदू को मुसलमान से लड़ा सकती है, हिंदू को सिख से लड़ाते हैं, हिंदू को ईसाई से लड़ाते हैं, फिर हिंदू हिंदू को लड़ाते हैं, जाट गैर जाट लड़ाते हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक आज कौशाम्बी पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उनके साथ कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर ने भी मंच साझा किया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 9 साल में बेमिसाल काम किया है। जनता हमारे कार्यों से संतुष्ट होकर 24 में यूपी की 80 सीटें जिताएगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा।
यूथ तो छोड़ दीजिए, कोई भी जुड़ना नहीं चाहता है। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई पार्टी है और वो केवल एक परिवार की पार्टी बन गई, उनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हमारी सरकार लगातार महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन में आज बताया है। और जो तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे तो अपने देश में बहुत कम महंगाई। कौशाम्बी जनपद को विकास के मामले में नंबर 1 पर लाने के लिए, कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1 पर लाने के लिए, और जो केंद्र प्रदेश की जितनी भी योजनाएं उनको धरातल पर उनकी सच्चाई पर रखने के लिए हम आज यहाँ आए हैं। कौशाम्बी को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। हमारी सरकार ये लगातार इस बात के लिए काम करती रही है कि कौशाम्बी में सड़कें सबसे अच्छी हों, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, पेयजल सबको सुव्यवस्थित ढंग से स्वच्छ मिले, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो, और जो भी केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं जो गरीब। और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पोस्टमार्टम के बाद बेटी का शव पिता के गोद में थमाने का वीडियो वायरल होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने इस मामले की जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मैनपुरी में इलाज के दौरान बच्ची की मौत होने के बाद डॉक्टर ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आरोप है कि पोस्टमार्टम के बाद बेटी का शव पिता की गोद में थमा दिया गया। पिता बारिश में शव लेकर घर की ओर जाने लगा। इस घटना को ब्रिजेश पाठक ने गंभीरता से लिया है। डिप्टी सीएम ने मैनपुरी जिला चिकित्सालय में सीएमएस को पोस्टमार्टम हाउस के तैनात दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया है और 24 घंटे के अंदर जांच की रिपोर्ट तलब की है। किसी भी स्थिति में बाहर से न लिखी जाए, ये हमने जिम्मेदारी के साथ आदेश दिए हैं। यदि स्पेसिफिक कोई शिकायत हो बताइए, आज हम कार्रवाई करके जाएंगे। हमने पिछली बार हमेशा दवाइयाँ उपलब्ध मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के माध्यम से होती थी, 20% जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हम लोग देते थे। इस बार हमने 40% नगद धनराशि उनके खाते में दी है कि हर स्थिति में सभी को दवाई अगर उपलब्ध नहीं तो खरीद करके दें। किसी भी मरीज को हम बाजार से दवाई यदि लाते देखें तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, और हमने करी भी है। लगभग 75 के 75 जनपदों से हम रोज संपर्क में रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जोशीमठ और चमोली बद्रीनाथ धाम के जिम्मेदारान के फैसले को मुस्लिम विरोधी बताया है। इन जगहों पर सालों से ईद और बकरा ईद मनाई जाती रही है, ये पुरानी परंपरा है। उन्होंने कहा कि इसको खत्म किया जाना सरासर गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। अगर ये परंपरा डाली गई तो देश भर में बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जोशीमठ और चमोली बद्री धाम में वहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने जो बकरा ईद न मनाने का फ़ैसला किया है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे कल्चर को नुकसान पहुँचाने वाला है। हमेशा से वहाँ पर बकरा ईद, ईद उल अज़हा मनाई जाती रही है और मनाई जाती रहना चाहिए। उनका ये फ़ैसला सरासर नफ़रत फैलाने वाला है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। मैं तमाम ज़िम्मेदारान से कहना चाहता हूँ कि अगर ये परंपरा कायम की जाएगी तो पूरे हिंदुस्तान। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में अवैध सफ़ेद बालू के खनन का कार्य जोरों पर है। खनन विभाग की नाक के नीचे कुशीनगर जिले की 3 तहसीलों में बालू खनन का काम चल रहा है। बालू खनन माफियाओं में प्रशासन का कोई डर नहीं है। कुशीनगर जिले के कप्तानगंज, हाटा और कस्या के तहसील अंतर्गत छोटी गंडक नदी के घाटों पर बालू खनन का काम चल रहा है। इस मामले में प्रशासन का कोई अधिकारी कैमरे पर आने को तैयार नहीं है। ना ही खनन अधिकारी फ़ोन उठाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध खनन माफियाओं पे कार्रवाई करने का निर्देश जारी किए हैं। वही अगर बात करें जनपद कुशीनगर के तो 3 तहसीलों में धड़ल्ले से अवैध खनन जोरों शोरों पे चल रहा है, हाटा, कप्तानगंज और कस्या। लेकिन जनपद के आला अधिकारियों से बात करने का संपर्क किया गया तो बात नहीं हो पाया। अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई होता है या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को लीपापोती किया जाता है। अब तो ये समय ही बताएगा। मुंसिफ टीवी से टीपू सुल्तान, कुशीनगर। और उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की परीक्षा में मास्टर कार्ड और ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने वाले एक अभ्यर्थी और एक मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता कर इसका खुलासा किया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से मास्टर कार्ड और ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुआ है।
आप अवगत है, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी इत्यादि की जो परीक्षाएं चल रही है 26-27 में, उसी में कल 2 बदमाशों को पकड़ा गया। टोटल 5 मुकदमे जनपद मिर्जापुर में लिखे गए, जिसमें 2 में अरेस्टिंग हुई है। और इसमें ये नकल में ये जो बदमाश थे, दोनों व्यक्ति ये लोग इन्वॉल्व थे। इसमें से एक व्यक्ति जो है नवीन कुमार, ये तो एक दूसरे व्यक्ति की जगह पे परीक्षा दे रहा था, जिसकी कि बायोमेट्रिक फेल हो जाने पे, जो बायोमेट्रिक हुआ था वो मैच ना हो जाने के ना होने पे इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। एक दूसरा जो शातिर बदमाश है गौतम यादव, जो कि जनपद जौनपुर का रहने वाला है, वो जब एग्ज़ाम देने आया था तो ये ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा था। उसका मॉडल। और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में जिलाधिकारी नेहा जैन अपने मानवीय कार्यों के चलते एक बार फिर चर्चा में है। आज फिर जनता दरबार के दौरान पहुंचे एक दिव्यांग युवक की समस्या को सुनने के लिए जिलाधिकारी नेहा जैन ने अपनी कुर्सी को छोड़कर दिव्यांग युवक के पास पहुंची और उस दिव्यांग की समस्या को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारी को समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए और उस दिव्यांग को ट्राईसाइकिल के साथ भिजवाया गया। देखिए, जनता दर्शन में हम लोग हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार बैठ के जो भी आता है, जो भी यहाँ पे अपनी व्यथा बताने आता है, उसको कायदे से सुनते हैं और उनकी जो भी समस्या है उसका निस्तारण करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसी क्रम में गांव छतैनी के मोहम्मद जुबैर यहाँ पे जनता दर्शन में आए थे, जिनको कुछ मस्कुलर डिजेनरेशन टाइप का कोई डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से प्रोग्रेसिवली उनकी जो बॉडी है वो काम करना बंद कर दे रही है। पेरेंट्स के साथ आए थे, तो उनका जो भी दिव्यांग पेंशन और जो भी और बेनिफिट्स हैं जो सरकारी योजनाओं के हम दे सकते हैं, उनके लिए हमने संबंधित को निर्देशित किया और उनको सीएमओ ऑफिस तक। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नजीबाबाद पुलिस और सर्विलांस टीम द्वारा वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया गया है। वाहन चोर गैंग के 5 शातिर वाहन चोरों को चोरी के 24 दुपहिया वाहन और अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। थाना नजीबाबाद पुलिस को यह जानकारी मिली कि 2 लोग जाफराबाद की तरफ मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, जो मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के लोग हैं। जिस मोटरसाइकिल से जा रहे हैं वह अभी चोरी की है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद राधेश्याम के नेतृत्व में घेराबंदी की गई। इन लोगों का रोकने का प्रयास किया गया तो ये लोग पलट के भागने लगे। घेर घोट के इन लोगों ने पकड़ा उनको। जब पकड़ा तो उनके बारे में जानकारी की तो इसमें से एक का नाम रहमान है, दूसरा मुकुल है, जो दोनों साहबपुर रतन थाना किरतपुर के रहने वाले हैं। दोनों वाहन चोर गैंग के सदस्य हैं। इन दोनों के और उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा किया है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। पुलिस ने उझाली कोतवाली क्षेत्र में 24 जून को हुई 8 वर्षीय बच्ची की हत्या का खुलासा करते हुए उसके सगे मामा को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको बता दें कि उझाली कोतवाली क्षेत्र में 24 जून को मक्के के खेत में नाबालिग लड़के का शव मिला था। उझानी थाना अंतर्गत बाईपास पे जो मक्के का खेत था, उसमें ये घटना पारित हुई थी और 24 जून को प्रातः एक बच्चे की बॉडी मक्के के खेत में बदायूं जनपद के उझानी थाना अंतर्गत हाईवे पे मक्के के खेत में प्राप्त हुई थी। इसको लेकर के हमारी एसओजी टीम और थाना उझानी की पुलिस एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में लगातार सीसीटीवी फुटेज और बीटीएस सर्विलांस के माध्यम से इस घटना का खुलासा करने का प्रयास कर रही थी कि इतने छोटे बच्चे की हत्या कैसे हुई। तो इसमें सीसीटीवी फुटेज से पहचान हुई तो इस बच्चे का सगा मामा निकला, जो इसको बहला फुसला कर इसके साथ दुष्कर्म करना चाहता था और दुष्कर्म करने के उद्देश्य से उस मक्के खेत में इसको ले गया। बच्चा जब चिल्लाने लगा, रोने लगा और इसको लगा कि अब तो। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में जमीन बंटवारे के विवाद में आज सुबह एक युवक ने अपने सगे चाचा पर ताबड़तोड़ 2 फायर झोंक दिए। गंभीर हालत में जख्मी को मोहम्मदी CHC लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर CO मोहम्मदी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अच्छा,
सुबह कुछ हल्को फुल्को विवाद हो और इसके बड़े भाई के तमंचा उठा लिया और उसके सारी गोली मार दी। तो कोई तमंचा लेके आओ, एक 12 बोर का, एक 15 बोर का। पहले 15 बोर की फायर चलाई जो इनके सीना में लग गई, फिर दोबारा 12 बोर की फायर चलाई, इनके छर्रा इनके साइड में बगल लगे। जहाँ एक व्यक्ति जो भतीजा है अपने चाचा की पारिवारिक विवाद के चलते गोली मार दी, अस्पताल में ले जाते उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल SHO पदको मौके पहुंचे, लाश को कब्जे में लेकर पंचायतनामा के पर्सन में कार्रवाई किया। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कल्याणपुर थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक बरामद कर ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार किया है। कल्याणपुर थाने की पुलिस और लखनऊ STF की संयुक्त टीम के साथ मिलकर शराब बरामद की गई है। इस दौरान 195 पेटी शराब बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और खबर गाजीपुर से है, जहां करंडा ब्लॉक अंतर्गत धारवा ग्राम सभा के रोजगार सेवक संतोष कुमार बिंद्रा पर ग्राम सभा के ही रहने वाले लौरिक प्रसाद बिंद त्यागी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत लिखित में DM, श्रमायुक्त, PD और मुख्य विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी से लिखित रूप में की गई है। शिकायतकर्ता ने आग्रह किया है कि ग्राम सभा के विकास के लिए रोजगार सेवक की नियुक्ति को रद्द किया जाए, जबकि रोजगार सेवक संतोष कुमार बिंद्रा ने फोन पर बताया कि खंड विकास पदाधिकारी ब्रजेश कुमार स्थाना पर उन्होंने आरोप लगाए और कहा कि कुछ दिन पहले ब्लॉक में अमृत सरोवर की फाइल जमा की गई थी, जिसमें खंड विकास अधिकारी द्वारा 5% का कमीशन मांगा गया था, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से लिखित में की गई थी। उन्होंने बताया कि उनको इसी वजह से फंसाने के लिए ये साजिश रची गई है। महिला आरक्षण के स्थान पर पुरुष रोजगार सेवक काम कर रहा है और उसकी औरत BC सखी है, उस पर मशीन लेकर के पूरा 5-5 हज़ार रुपया सभी लोगों से उतार लिया है। इसमें अर्धान प्रधान सभी लोग त्रसित हैं, BDO, ग्राम सेवक सभी लोग त्रसित हैं। कैसा क्यों हो रहा है, उसकी जो है मशीन जो है वापस कराई गई और ये प्रताड़ित करके 200-300 लोगों से जो है 5,000-2,000 रुपया उतार ले लिया है। प्रथम दृष्टया उसको समस्त प्रकार के कार्यों से मुक्त कर उसके लिए उसकी जांच के लिए जांच अधिकारी को नियुक्त कर दिया है कि उसकी समस्त प्रकार के क्रियाकलापों की जांच की जाए। उसके अलावा हमारे परियोजना निदेशक महोदय के यहाँ से भी एक पत्र आया कि उसको प्रधानमंत्री आवास योजना की भी। और उत्तर प्रदेश के रामपुर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने अपने प्रमुख पदाधिकारियों के साथ एक्सीएन प्रथम भीष्म कुमार तोमर से मुलाकात कर बिजली विभाग द्वारा अंधाधुंध कटौती पर नाराजगी जताई। शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा अंधाधुंध कटौती से व्यापारी वर्ग और आमजन बेहाल है। बिजली कटौती से परेशान व्यापारी हमसे संपर्क कर अवगत करा रहे हैं और तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभियंता महोदय कह रहे हैं कि रामपुर में 24 घंटे बिजली आ रही है। हमने सब स्टेशनों पे जाकर जानकारी प्राप्त की तो पता चला कहीं 7 घंटे, कहीं 8 घंटे, कहीं 10 घंटे, कहीं 12 घंटे, कहीं 18 घंटे की भी लाइन लॉस वो लोकल फॉल्ट के नाम पर कटौती की जा रही है। इस संबंध में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग एक्सीएन प्रथम से मिलने आए थे और हमने इस भीषण गर्मी में पीक सीजन के समय आपूर्ति को 24 घंटे देने का इनसे मांग की। इन्होंने माना है और कहा कि कल से ही आपूर्ति जो है। और एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यूपी पुलिस को सुधारने का लगातार प्रयास करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अभी भी कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की वजह से लगातार पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दरअसल एक बार फिर लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां जिले के ही मजगई थाना पर तैनात पुलिस उप निरीक्षक तेजपाल सिंह और क्षेत्र के ग्राम कोठिया निवासी कल्लू खां के पुत्र आरिफ खां ने मजदूरी का पैसा मांगने पर मारपीट करके जेल भेजने का गंभीर आरोप लगाया है। सिंगारदान, सोफा और किराकिरी डाइनिंग सेट बनाया था। 31,300 रुपये मेरे थे, उसमें जो है 8,000 रुपये रामा सर ने जिम्मेदारी लिया था। 8,000 रुपये दिया,
उसके बाद में जो है वो अपनी लड़की की शादी करने के लिए चले गए, फिर मुझे चूतिया बनाते रहे। 4 महीने हो गए, 4 महीने बाद आए, पैसा मांगा। रामासरे ने कहने लगे कि जाओ, दरोगा जी फ़ोन किया है, अपने पैसे अपने हाथ लो जा करके। रामासरे ने फ़ोन करके मुझे भेजा। और चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में एक सांड आतंक बना हुआ है। अब तक कई लोगों पर हमला कर चुका है, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो चुके हैं। इस मामले में स्थानीय निवासी सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि ये सांड पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुका है और उन पर भी उसने हमला कर दिया था, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी से मांग करते हुए कहा है कि इस आवारा पशु को पकड़वाकर किसी गौशाला या जंगल में छुड़वा दिया जाए, जिससे लोग सुरक्षित रह सकें। सुरेश चंद्र शर्मा। क्या हुआ आपके साथ? मैं अपने गेट के सामने खड़ा हुआ था तो एक सांड है चितकबरा रंग का, काला सफ़ेद सा, वो एकदम वहीं पर अक्सर बैठता रहता है और रोड के ऊपर काफ़ी लोगों पर हमला कर चुका है, ई रिक्शा और वैसे लोगों पर भी। तो जैसे ही मैं बाहर को निकला, जैसे ही निकलने को हुआ तो तुरंत एकदम वो उठ के आ गया और मेरे ऊपर उसने हमला कर दिया ज़बरदस्त तरीके से। कहाँ चोट लगी आपके? मेरे सीने में बहुत ज़्यादा चोट है, हिप के ऊपर बहुत ज़्यादा चोट है। उसने मुझे उठा के पटक दिया और पटकने के बाद फिर मिसिज और उन्होंने जब बेटी ने हल्ला मचाया तो कई लोग आ गए और उसके बाद में जो इस संबंध में आपने संबंधित अधिकारी से शिकायत की? मैंने इस संबंध में ईओ साहब जो नगर पालिका को एक इसको पकड़वाने के संबंध में उनको शिकायत दे दी है, लेटर रिसीव करा दिया है। और जो मेरे वार्ड नंबर 6 और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के घिरोर में बसपा के शासनकाल में एक रोडवेज बस स्टैंड बनाया गया था, जो आज खंडहर में तब्दील हो गया है। स्थानीय लोगों के साथ आसपास के लोगों को काफ़ी समस्याओं से इसकी वजह से जूझना पड़ रहा है। बसपा शासनकाल में मंत्री रहे ठाकुर जयवीर सिंह द्वारा ये स्वीकृत किया गया था। कुछ दिनों तक रोडवेज बसों का आना जाना रहा, उसके बाद से आज तक कोई भी बस स्टैंड पर नहीं पहुँचती है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुंसिफ टीवी के संवाददाता ने जीरो ग्राउंड से खबर को कवरेज किया तो वहां ये नज़ारा बड़ा ही विचित्र देखने को मिला। पूरा बस स्टैंड खंडहर में तब्दील हो गया है। रोड पर मौजूद है जहां बसपा शासनकाल में बनाया गया रोडवे बस स्टैंड आज बदहाली के आंसू बहता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन से कहेंगे ये तस्वीरें साझा करें, किस तरीके से पूरा जो रोडवे बस स्टैंड जो है खंडहर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं जिनके द्वारा मुझे फ़ोन किया गया था, बुलाया गया है, आज उन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर सरकार की इस पर जो है निगाह क्यों नहीं है? इस समय जो जयवीर सिंह के शासनकाल में जब बना था, जिस समय बसपा में ये मंत्री हुआ करते थे, आज जो है भारतीय जनता पार्टी से ये पर्यटन मंत्री हैं और आज ये है वो रोडवे बस स्टैंड जो है बदहाल हो चुका है। पूरा जो स्थितियाँ जो है बद से बेहतर हो रही हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर किन समस्याओं से इन लोगों को गुजरना पड़ता है, आखिर सरकार जो है इन पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है दादा आपका? श्री दयाल साहब। अच्छा, ये जो रोडवे स्टैंड जो है ये बदहाल है, क्या मांग रखना चाहते हैं? क्या नहीं, सरकार इतना पैसा खर्च करती है और विभागीय अधिकारी लोग ऐसे धोखा देते हैं और यहाँ जितनी सरकार सुविधा देती है उसका दुरुपयोग करते हैं। क्यों नहीं इसको चालू कराते हैं? जनता परेशान रहती है। रोडवेज बस स्टैंड नहीं है वो अलग बात है, लेकिन रोड पे बसें सवारियाँ उठाती नज़र आती हैं। क्यों नहीं इसका सुधार किया जाता है? फिलहाल यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या वजह रही है? क्या नाम है? संजय जी, जो ये रोडवे स्टैंड जो बना है आज बदहाल है, इस समय जो है जयवीर सिंह मंत्री भी, क्या उनको संज्ञान लेना चाहिए? उनके ही समय में ये बनाया गया। जी बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत परेशानियाँ होती हैं। लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अगर गाड़ियाँ रुकती नहीं है, अगर आते रहे रोडवे जो है रुकती नहीं है तो वो परेशानियाँ आ रही हैं। इसलिए उन्हें संज्ञान में ज़रूर लेना चाहिए, इसको सुधार होना चाहिए, बस स्टैंड नए तरीके से बनना चाहिए। फिलहाल यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? महेश बाबू। महेश जी, ये रोडवे बस स्टैंड जो है बसपा शासनकाल में बना था, तब से लेकर आज तक ये सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया, आज जो है बदहाल हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये जितनी जल्दी से जल्दी
अगर सरकार इस पर गौर कर जाए तो लोगों को दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो यात्री लोग निकलते हैं अब वो पूछते हैं लोगों को बस स्टैंड कितनी दूर है, वो बस स्टैंड की दूरी यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की है, तो यहाँ से वहाँ तक उनको पैदल जाना पड़ता है, परेशानियाँ भुगतनी पड़ती हैं, क्योंकि रास्ते में बस स्टैंड वो रोडवेज वाले बस रुकते ही नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी नज़र रखनी चाहिए, जो कि इस बस स्टैंड को जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से चालू किया जाए। फिलहाल कैमरा पर्सन से ये कहेंगे, ये तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो रोड बस स्टैंड के ग्राउंड के जस्ट बगल में जो है ये रोड है, ये जो बड़ा रोड है ये सीधा मैनपुरी टू सुखाबाद है। यहाँ से अक्सर जो है मंत्री जी का जो आवागमन रहता है। कैमरा पर्सन से ये भी तस्वीरें साझा करेंगे किस तरीके से ये जो पूरा जो ग्राउंड है पूरा जो है खंडहर में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की लापरवाही है और प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूरा जो लाखों रुपए से तैयार किया गया ये रोड बस स्टैंड आज जो है बिल्कुल खंडहर में तब्दील होता नज़र आ रहा है। जहां बात की जाए जिस समय बसपा शासनकाल हुआ करता था उस समय जो है जयवीर सिंह द्वारा ये रोड बस स्टैंड चालू किया गया था। आज जो है बसपा भारतीय जनता पार्टी से जयवीर सिंह जो है मंत्री हैं, आज उनको इस पर नज़र रखनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं जो है इसका जो लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। इस टीवी जर्नलिस्ट नफीस अली, मैनपुरी। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी का ऐलान, पीएम और सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से 7.5 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। भाजपा देश में नफरत की सबसे बड़ी फैक्ट्री, ये हिंदू को मुसलमान और हिंदू को सिख से लड़ाती है। मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिया बयान। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कौशाम्बी पहुंचे डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, सरकारी योजनाओं की दी जानकारी, बोले यूपी में 80 सीट जीतेगी भाजपा। और उत्तराखंड के जोशीमठ और चमोली बद्रीनाथ धाम में नहीं मनाई जाएगी बकरा ईद, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बताया मुस्लिम विरोधी फैसला। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मुनीस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।